रेडियो जयघोष के सभी प्रिय श्रोताओं और दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है दीपावली विशेष के इस कार्यक्रम में। मित्रों, दीपावली अब बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। धनतेरस, जिस दिन भगवान धन्वंतरि की हम पूजा करते हैं, उसके बाद चतुर्दशी आती है, जिसे हम नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। नरकासुर का वध होता है। फिर अमावस्या की वो रात आती है जब प्रभु श्री राम का अयोध्या में फिर से आगमन होता है और समस्त जनवासी नगरवासी आह्लादित होते, प्रसन्न होते हैं। उसके बाद फिर परिवा और परिवा के बाद द्वितीया। ये 5 दिवसीय पर्व ऐसा पर्व है जो कि सभी हिंदू धार्मिक आस्थाओं का एक पर्व है और एक पर्व है हमारी संस्कृति और ये संस्कार का। इस पर्व के बारे में और हम किस किस तरह से जुड़ सकते हैं, किस तरह से हमारा समाज जुड़ा हुआ है और हमारे चरिंद्र परिंद जुड़े हुए हैं, इस बारे में विशेष बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कोई और भी मौजूद है। इस विषय में विशेष बात करने के लिए आइए हम सीधे जुड़ते हैं अपने कुसुम वर्मा जी से, जो कि संस्कृति और संस्कार कल्चर दीदी के साथ कार्यक्रम में आपका इंतजार कर रही हैं। तो आइए सीधे वहीं जुड़ते हैं। कार्यक्रम है संस्कृति और संस्कार कल्चर दीदी के साथ। और सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 दिनों का ये प्रकाश पर्व दीपावली, जिसकी तैयारियां हम बहुत पहले से शुरू कर देते हैं और बच्चों को, बड़ों को, सभी को इंतज़ार रहता है दीपावली का। आप बाज़ार में जाएं तो देखें, इस समय चाहे वो सोने चांदी की दुकान हो या घर को सजाने का जो भी कुछ बाज़ार में दिखाई देता है, इस समय रौनक ही रौनक है, चहल पहल है चारों ओर। और इसकी तैयारियां हम लोग कई दिनों पहले शुरू कर लेते हैं। साफ सफाई घर की, दुकानों की, अपने आसपास के वातावरण की। गांव में कहा जाता था कि कुओं की, बाग बगीचों की, मंदिरों की, सबकी सफाई की जाती है। दिवाली ऐसा त्यौहार है कि साल भर के जितने भी कार्य होते हैं वो भी साफ सफाई से जुड़े हुए सब पूरे किए जाते हैं। तो आज इस पर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे इस कार्यक्रम के मेहमान हैं डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, हम अपने इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। रेडियो जयघोष सुनने वाले, देखने वाले सभी श्रोताओं को पुनः पुनः दीपावली की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 5 दिनों चलता है ये त्योहार, धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक, और हर दिन जी अलग अलग कुछ खास होता है, कुछ स्पेशल होता है। तो हम लोग क्यों ना बात करें पहले दिन से। जी बिल्कुल। 5 दिनों में पहला दिन जो हम मनाते हैं वो धनतेरस का होता है। जी। तो ये धनतेरस की क्या खास बात है, क्या पूजा होती है, क्या इसकी क्या अहमियत है? देखिए मैम, जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति में जो त्यौहार हैं उनकी भी कोई न कोई वैज्ञानिक अवधारणा है। ये समस्त विश्व में हमारी सनातन संस्कृति की यही एक खासियत है कि यहाँ पे जो त्यौहार रखे गए हैं उनका भी कोई न कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अब बात करते हैं धनतेरस की। जैसा हम सब आम जनमानस जानते हैं कि भगवान धन्वंतरि की पूजा करते हैं, जो कि आयुर्वेद के पिता कहे जाते हैं। हम सब जानते हैं कि एक दोहा है कि सबसे पहले निरोगी काया। जी जी। तो आप धनतेरस को उस परिप्रेक्ष्य में देखिए, जब आपकी काया निरोगी होगी अर्थात आप रोग मुक्त होंगे, तभी तो आप ऐश्वर्य और वैभव का आनंद उठा पाएंगे। तो धनतेरस हमको ये संदेश देता है कि हमको अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च स्तर पर रखना है। भगवान धन्वंतरि आयुर्वेद के प्रणेता हैं और बहुत सारे असाध्य रोगों का आज का विज्ञान भी ये मान रहा है कि उसका इलाज जो है वो आयुर्वेद में हमको मिल जाता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने पुरातन काल में जब इस धनतेरस की त्यौहार की अवधारणा को मूर्त रूप दिया होगा तो उनको ये बात मालूम थी कि आम जनमानस को हमको अवेयर करना है कि सबसे पहले आप निरोगी बनिए।
बिल्कुल। ये इसका वैज्ञानिक पक्ष है मैम। हाँ, जी स्वस्थ शरीर होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल अगर हम बीमार हैं, रोगी हैं, तो वैसे ही हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल तो शरीर को, स्वास्थ्य को हमारे यहाँ हमेशा पहला स्थान दिया गया है। सर्वोपरि रखा जी, गया जी, है। जी। आपके पास कितना भी धन हो, लेकिन आपकी अगर काया निरोगी नहीं है, आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आप कोई भी असाध्य रोग आपके शरीर में है, तो वो सब बेकार है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। तो ये धनतेरस का फेस्टिवल हमको ये बोध कराता है कि हमको अपने स्वास्थ्य को सर्वोपरि पे रखना है, और उससे रिलेटेड जो भी उत्क्रम हैं, जैसे हम खरीदारी करते हैं, हम बर्तनों की खरीदारी करते हैं, जी। पहले धन धारण से जो परिपूर्ण होते तो सोना और चांदी वगैरह खरीदा हाँ, जाता लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं उस दिन, हाँ, सोना चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते ये हैं। वर्तमान तो काल में है। मैं इससे पहले की बात बता रहा हूँ, तो उसके पीछे भी मैम साइंस है कि आपको मालूम है कि ये जो मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड या सिल्वर, ये इम्यूनिटी बूस्टर कहे गए हैं। आज भी एक खास नक्षत्र पे स्वर्ण भस्म का छोटे बच्चों को खिलाया जाता है, जिससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। अब इधर सरकार ने इसको एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में लिया है, और मुझे जहाँ तक मालूम है, आपको मालूम होगा जी। तो आप देखिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज़ को स्टार्ट किया है कि उनको ये बात मालूम थी कि हमारी इम्यूनिटी, मतलब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए कुछ मेटल्स बहुत ज़रूरी हैं। तो उस वे में भी धनतेरस का फेस्टिवल चूंकि निरोगी काया के लिए मनाया जा रहा, तो उसको उससे जोड़ दिया कि नहीं, आपको ये चीज़ लेनी है जिससे कि आप स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहें, जी। बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात बताई आपने धनतेरस के बारे में। मुझे लगता है सारी बात हो जा रही है इस विषय की, जी। चाहे वो खरीदारी आज के भौतिक वाद के बारे में बात हो या वैज्ञानिकता की बात हो। जी जी। दूसरे दिन को हम लोग मनाते हैं नरक चतुर्दशी के रूप में, और कहते हैं कि दक्षिण दिशा में यमराज के निमित्त दिया जलाया जाता है, चौमुखी दीप जलाते हैं, और ये कामना करते हैं कि परिवार में स्वास्थ्य, सुख और इस तरह की चीजें बनी रहे, यम का भय ना रहे। बिल्कुल। देखिए मैम, इसके निमित्त मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपकी निरोगी काया है जी, तो आपको यमराज का भय नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है कि हमको सदैव मृत्यु को, ये एक ऐसा शाश्वत सत्य है कि इसको हमें झुठलाना नहीं है। तो आप देखिए, हम ईश्वर वैभव लक्ष्मी जी का फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं, उससे पहले भी हमको ये बात अवश्य याद रखना है कि यहाँ पर कुछ भी चिरगामी नहीं है, और उसी के निमित्त जाके हम एक दिन पहले यमराज को दीपदान देते हैं कि नहीं, हमको स्मरण है कि हम चिरायु नहीं है, हमको एक ना एक दिन इस आत्मा को, अपने शरीर को छोड़ना है। तो ये एक सिंबॉलिक है बिल्कुल कि जब आप पूरी तरीके से आप सारी चीज़ें जो ये सत्य है, जब आपके अंगीकृत करके चलेंगे, तभी तो आप ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे। डरपोक आदमी ईश्वर और वैभव का उपभोग नहीं कर सकता कर सकता। बहुत अच्छी बात कही। और देखिए, हम 5 दिन के इस प्रकाश पर्व की बात कर रहे हैं। पहले दिन की हमने बात की, और आपने बहुत अच्छी तरीके से उसकी वैज्ञानिकता को भी सामने रखा, और दूसरे दिन यम की फांस कहते हैं जिसको, उसके पीछे का भी जो कारण है वो भी आपने रखा। अब हम मेन जो दिवाली का पर्व है, दीपावली का तीसरा दिन जो होता है, दीपावली का त्योहार मनाते हैं हम लोग, गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और कामना करते हैं कि हमारी रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। तो दीपावली के विषय में भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसका वैज्ञानिक पक्ष क्या है, और सनातन हमारी सनातन संस्कृति में क्या इसका वर्णन है। देखिए मैम, हमारा उपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद है, और उसमें एक बोध वाक्य लिखा है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसको मैं लेता हूँ, तमस से हमको ज्योति की तरफ जाना है जी। तमस हमारा एक तरीके से अंधकार को रिप्रेजेंट करता है,
ये अंधकार का ये सिर्फ मतलब नहीं है कि कोई ज्योति विहीन क्षेत्र, अंधकार हर तरीके का हो सकता है। हमको अज्ञानता का अंधकार हो सकता है, हमको दरिद्रता का अंधकार हो सकता है, या हमारे अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमको अंधकार में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमारे इस उपनिषद में लिखा गया कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब हमारे अंदर के जो तमस हैं, हमारे अंदर की जो कुरीतियां हैं, जो हमारे अंदर का अंधकार है, उसको रिमूव करके हमको एनर्जी शाश्वत ऊर्जा का प्रवाह है। और इस समस्त ब्रह्मांड में जितने भी जीवित प्राणी हैं वो एनर्जी के कारण ही सरवाइव कर रहे हैं। तो हमारे तमस का लोप हो और हम एनर्जी की तरफ जाएं, अर्थात हम ऊर्जा के उस प्रक्षेत्र में जाएं जहां पर हम अपना सार्वभौमिक डेवलपमेंट कर पाएं, सार्वभौमिक अपना विकास कर पाएं। तो ये हमारे उपनिषदों में इस चीज़ का वर्णन है। दूसरा मैम, इसी फेस्टिवल के रिगार्डिंग, जैसा आप जानते हैं कि लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी माता ऐश्वर्य वैभव का प्रतीक हैं। इस संसार में आप आए हैं और अगर आपने ऐश्वर्य और वैभव, इसका ये किंचित मतलब नहीं है कि गलत रास्तों से जाके आप ऐश्वर्य को प्राप्त करिए। इसीलिए ये पूरी सीरीज बनाई गई कि आप बलशाली बनिए, आप मस्तिष्कवान बनिए, और ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो निश्चित रूप से लक्ष्मी आपके पास आएंगी, अर्थात ऐश्वर्य और वैभव आपके पास आएगा। तो उसको भी आपको एंजॉय करना है, उसको भी आपको सेलिब्रेट करना है। ये हमारे इन फेस्टिवल की जो सीरीज है वो बताई जाती है। कालांतर में लोगों ने अपने तरीके से इसको मोड़ लिया। आज के सार्वभौमिक काल में कुछ कुरीतियां भी इसमें हैं, तो ये सोचने का स्तर है। लेकिन हमारे जो वेदांग, जो हमारा सनातन धर्म है, वहाँ पर जो ये त्योहारों का वो बनाया गया पूरा चेन, वो इसीलिए बनाया गया कि ये एक हमको आदर्श जीवन जीने का संदेश देते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा ये त्यौहार है, मन के अंधकार को मिटाने का पर्व है दीपावली। दीपावली के दिन रात की बात अगर हम करें तो बहुत सारी कुरीतियाँ भी सुनाई देती हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब पूजा पाठ हो गई, पटाखे चला लिए, खील बतासे खा लिए, अब रात में जुआ खेलेंगे, है ना। और कुछ कहीं कहीं पर जैसे लक्ष्मी जी की सवारी है, उल्लू और बलि की भी प्रथा भी सुनाई देती है। तो ये कुरीतियाँ हैं जिनके बारे में आप ज़रूर हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को ज़रूर बताएं कि इनसे, जैसे अगर उल्लू की जो लोग बलि देते हैं, मारते हैं, तो उससे जुड़ी हुई क्या सजा भी है, किस नियम के अंतर्गत इनका है? ये हम सब जानते हैं कि उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है। वास्तव में सत्य ये है कि गज अर्थात हाथी को वाहन माना गया है, लेकिन उल्लू क्यों वाहन है ये निश्चित रूप से हमारे पुराणों में इसका वर्णन है। आप देखिए, इसमें भी बहुत अच्छा संदेश है। उल्लू जबकि रात में एक्टिव होता है, अर्थात जब आपका नकारात्मक समय हो तब भी आपको अपने अंदर सकारात्मकता रखनी है। उल्लू रात में भी देख सकता है। जब समस्त सृष्टि के कोई भी एनिमल्स रात में नहीं देख सकते, तब उल्लू देख सकता है। अर्थात जब पूरा नकारात्मक समय है तब भी आपको अपने अंदर सकारात्मकता को बरकरार रखना है, पहली चीज हो गई। दूसरा, इसमें जो ये एक कुरीति है कि उल्लू की बलि देने से हमारा ऐश्वर्य और वैभव या धन हमारा बढ़ेगा, ऐसा कैसे संभव है? जिस लक्ष्मी जी की हम पूजा करने जा रहे हैं, हम उन्हीं के वाहन को बलि देते हैं। मैंने पर्सनल तौर पे इस पे एक रिसर्च किया कि इस समय अगर आप कुछ जगहों पे पता करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि उल्लू के दाम इस समय 40,000 रुपये से लेके 3 लाख रुपए तक में बेचा जा रहा है उल्लू। और जितना मैंने अपने रिसर्च में देखा कि दीपावली की रात में एक निशा पूजन होता है जो तांत्रिक शक्तियों को जागृत करने के लिए होता है, तो उसमें उल्लू की बलि दी जाती है। और वो बलि देने के बाद लोग उसके कुछ अवशेष को अपनी तिजोरी में अपने पास उनको सुरक्षित करके रखते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारी सनातन संस्कृति किसी भी जीव की हत्या की हमको
आज्ञा नहीं देती है। और आप तब जब आप लक्ष्मी जी की अभी थोड़ी देर पहले आपने पूजा किया है और आप उन्हीं के वाहन की हत्या कर रहे हैं, तो ये एक कुरीति है। इसको आम जनमानस को समझने की आवश्यकता है कि उल्लू की बलि से कोई भी ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति नहीं होती, वरन लक्ष्मी जी, मैं यही कहूँगा कि जैसे मेरा जो आइडियल वाहन है, मान लीजिए मेरी कार है, कोई चोर ले जाएगा तो मैं उसके प्रति पॉजिटिव कैसे होऊंगा? सही बात। फिर आप तो बलि दे रहे हैं। बलि दे रहे हैं। भारत में मैम उल्लू की लगभग 35 प्रजातियां हैं और संपूर्ण विश्व में 300 प्रजातियां उल्लू की होती हैं। उनमें से बहुत हाईली इंडेंजर्ड जोन में है। भारत में भी वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 जैसा हम सब जानते हैं, उसका प्रावधान किया गया और उसके अंतर्गत जो भी ये जीव को हत्या करता है तो उनकी सजा का प्रावधान है। उल्लू की हत्या में कम से कम 3 साल की सजा का प्रावधान है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इससे 10 साल भी हो सकता है और आजीवन कारावास भी हो सकता है। तो मैं यहाँ से ये कहना चाहूँगा कि इस कुरीति को हम सब सनातन धर्मियों को अपने से दूर रखना है। कोई चमत्कार नहीं होता है। सही बात है। बहुत अच्छी बात कही और बहुत अच्छा संदेश दिया डॉक्टर साहब आपने। अब हम आते हैं चौथे दिन, परेवा कहा जाता है। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो घर में माँ पिताजी कहते थे कि आज परेवा है, आज कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है, बाहर नहीं निकलना है, कहीं आना जाना नहीं है। और बाहर सच में जैसे गाड़ियाँ रुक सी जाती थी, सारी दुकानें बंद हो जाती थी। तो ये किस लिए किया गया? देखिए मैम, इसमें एक सामाजिक संदेश है। अभी कल आपने जैसे लक्ष्मी पूजा की, आपने ईश्वर और वैभव की प्राप्ति की जी। अगले दिन जिस परिप्रेक्ष्य में आप बता रहे हैं, तो हमको एक आदर्श इंसान बनना है। तो हमारे जो धर्मावलंबियों ने ये सिखाया कि आपके पास सब कुछ आ जाने के बावजूद आपको मितव्ययिता से बचना है। तो इसके लिए एक सिंबॉलिक फेस्टिवल रख दिया गया कि नहीं, अगले दिन आपको, भाई एक दिन पहले आपने लक्ष्मी जी की आराधना किया, आपके पास खूब धन धान्य आ गया, इसके बावजूद आपको डाउन टू अर्थ रहना है। आपको अनावश्यक उस पैसे का, उस धन का अपव्यय से बचना है। मुझे ये मेरी अपनी सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे धर्मावलंबियों ने इसीलिए इस फेस्टिवल को रखा कि आप एक संपूर्ण इंसान की जो परिभाषा है, मतलब आपके अंदर दम्भ नहीं आना चाहिए कि आपने लक्ष्मी को प्रसन्न किया और आपके पास खूब ऐश्वर्य और धन वैभव आ गया, आप खूब खर्च कर रहे हैं। ये एक गलत संदेश जाता है। तो आपके पास सब कुछ है लेकिन आपको अगले दिन कुछ नहीं करना है, मतलब आपको डाउन टू अर्थ रहना है। कितना भी धन धान्य से आप पूर्ण हो जाइए, लेकिन एक अच्छे इंसान की परिभाषा में आप तभी फिट बैठते हैं जब आप अपने परिवेश को ना भूलें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे यही संदेश दिया गया कि आपको बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना है। और डॉक्टर साहब, 5वें दिन जो हम लोग मनाते हैं प्रकाश पर्व के 5 दिन, 5वां दिन भैया दूज मनाते हैं और इस मंच से रेडियो जय घोष के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को भैया दूज की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, सभी भाइयों को, सभी बहनों को। लेकिन और भी मनाया जाता है, जो गोवर्धन पूजा की जाती है, तो इसके बारे में भी ज़रा हम संक्षिप्त में ही सही लेकिन अपने श्रोताओं से बात कर लें। बस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, अब जैसे भगवान कृष्ण, जितना मैंने पढ़ रखा है, भगवान कृष्ण ने जब इंद्र देवता कुपित हुए तो चारों तरफ जल प्रलय हो रहा था, तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को धारित किया और सभी जीव जंतुओं की रक्षा की। इसके पीछे भी सिंबॉलिक मैसेज यही है कि हमको इस सृष्टि में उपस्थित जीव जंतुओं, चाहे वो बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, या वन्य जीव हैं या कोई भी है, तो उसके लिए हमें देवताओं से भी टकरा जाना है। आप देखिए उस गोवर्धन पर्वत में ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान ही थे उस परिवेश में, वहाँ पे बहुत सारे निरीह जीव जंतु थे। उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान का अवतार, ईश्वर का अवतार जो भगवान श्री कृष्ण है, वो इंद्र देवता से लड़ जाते हैं। तो इसमें ये मैसेज है कि हमको अपने इस समस्त पारितंत्र के जीव जंतुओं की रक्षा करना, ये हमारा सर्वोच्च धर्म है। और इसके लिए अगर हमको देवताओं से भी लड़ना पड़े तो हम उसके लिए भी सहर्ष तैयार हैं। मुझे तो एज ए जीव विज्ञानी
यही बात समझ में आती है। नहीं, बिल्कुल। बहुत देखिए डॉक्टर साहब, मनुष्य कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज का हर प्राणी जी। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम किसी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, बिल्कुल। जैसे गिद्ध विलुप्त होने की तरफ है, अगर उल्लुओं की बात करें तो अगर ये चलता रहा तो फिर वो भी हाँ। विलुप्त होने के कगार पे पहुंच जाएंगे। जी। तो सब एक दूसरे से जुड़े हैं और सबको साथ लेकर के चलना, ये हम सब मनुष्यों की जिम्मेदारी है। पारितंत्र की अवधारणा हाँ जी, है हाँ और जी। ये हमारे सनातन धर्म में बहुत अच्छे से इन त्योहारों के माध्यम से जी। समझाया गया। और डॉक्टर साहब, ये इस बार मनाया जा रहा है दीपोत्सव। जी। हमारे अयोध्या में जब हम प्रभु श्री राम की बात करते हैं तो अयोध्या में बहुत बड़ा फेस्टिवल ये मनाया जा रहा है। देश विदेश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी अयोध्या आ रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी अयोध्या पहुँचे। कितने लाख दीप जलाए जाएंगे इस बार, और धरती से निश्चित रूप से जैसे तिमिर समाप्त होने वाला है। और बहुत सुंदर बिल्कुल कार्यक्रम है, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, तरह तरह के आयोजन भी हो रहे हैं और सब लोग वहाँ नहीं, पर मैं पहुंच इस रहे हैं। मन से कहना चाहूँगा, जी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, जब जी। से आदरणीय योगी जी आए तब से अयोध्या में एक सांस्कृतिक पर्यटन की बयार स्टार्ट हुई। और आप देखिए, आज हम विश्व रिकॉर्ड, पिछले साल जितना मेरे पास डाटा है, शायद 13 लाख दिए जलाए गए या 12 लाख, इस बार शायद 19 लाख दिए जलाए जा रहे हैं और उसमें स्वयं भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो इससे ये अयोध्या तो प्रतिस्थापित हो ही रहा है पर्यटन के क्षेत्र में। उसके साथ साथ आप देखिए कितने सारे रोजगार सृजित हो रहे हैं। तो ये उत्तर हम लोग शायद हम लोगों ने कोई बहुत अच्छे कर्म किए हैं कि हमको इस तरीके का एक मुख्यमंत्री मिला हमारे जीवन काल में जी। जो हमारे सनातन संस्कृति का पोषक और अगुवाकार बन के आगे बढ़ रहा है। तो इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को आज बताई दिवाली के बारे में और 5 दिनों के बारे में। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार। और आइए अब आपको ले चलते हैं गीतों की ओर। और मित्रों, बात दीपावली की हो रही है, बात उत्सवों की हो रही है, तो उत्सव में अगर संगीत न हो तो ये तो बिल्कुल अधूरी सी बात लगेगी, हमारी बात पूरी ही नहीं होगी। क्योंकि उत्सव में गीत, संगीत, नृत्य, हास, परिहास, बहुत सारी चीजें समाहित हैं ताकि हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकें, हम अपने उल्लास को जाहिर कर सकें। क्योंकि यही तो होता है वो पल, वो क्षण जब हम अपने जीवन की तमाम विषमताओं को, तमाम विपरीत परिस्थितियों को भूल जाते हैं। उस पल के लिए जब हम आनंदोत्सव मनाते हैं, जब हम उत्सव के क्षणों में होते हैं। तो आइए सुनते हैं इस विशेष कार्यक्रम में कुछ दीपावली से जुड़े हुए बेहतरीन गीत, पारंपरिक गीत, हमारे संस्कार गीत। तो पहला गीत प्रथम पूज्य भगवान गौरी गणेश का। पहले मैं तुमको मनाऊं गौरी के लाला, पहले मैं तुमको मनाऊं गौरी के लाला, तेरो ही ध्यान लगाऊं गौरी के लाला, तेरो ही ध्यान लगाऊं गौरी के लाला। मोतियन चौक पे कलसा धराऊं, मोतियन चौक पे कलसा धराऊं, चौमुख 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 दिया न जराऊं गौरी के लाला, चौमुख दिया न जराऊं गौरी के लाला, पहले मैं तुमको मनाऊं गौरी के लाला। चंदन चौक पे तुमको बिठाऊं, चंदन चौक पे तुमको
चरणन चरणन शीस नवाऊं गौरी के लाला, चरणन शीस झुकाऊं गौरी के लाला। पहले मैं तुमको मनाऊं गौरी के लाला। फल मेवा पकवान मिठाई, फल मेवा पकवान मिठाई। लड्डुअन 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 भोग लगाऊं गौरी के लाला, लड्डुअन भोग लगाऊं गौरी के लाला। पहले मैं तुमको मनाऊं गौरी के लाला, पहले मैं तुमको मनाऊं गौरी के लाला। तेरो ही ध्यान लगाऊं गौरी के लाला, तेरो ही ध्यान लगाऊं गौरी के लाला। पहले मैं तुमको मनाऊं गौरी के लाला। गणेश वंदना के बाद अब चूंकि दिवाली का त्योहार है तो अब लक्ष्मी पूजन का ये गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हम दियना जरइबे हजार हो, लक्ष्मी मैया का पूजन है आज हो, लक्ष्मी मैया का पूजन है आज हो। हम दियना जरइबे हजार हो, लक्ष्मी मैया का पूजन है आज हो, लक्ष्मी मैया का पूजन है आज हो। सुनवा के थरिया माँ भोग लगइबे, सुनवा के थरिया माँ भोग लगइबे। लक्ष्मी गणेश जी का महिमा सजइबे, लक्ष्मी गणेश जी का महिमा सजइबे। ओ देवी आई है, ओ देवी आई है आंगनवा हमार हो, लक्ष्मी मैया का पूजन है आज हो, लक्ष्मी मैया का पूजन है आज हो। हम दियना जरइबे हजार हो, लक्ष्मी मैया का पूजन है आज हो, लक्ष्मी मैया का पूजन है आज हो, लक्ष्मी मैया का पूजन है आज हो। और अब आपको सुनवाते हैं दीपावली का ये गीत जगमग दीप दिवाली के। आज अवध घर आए रघुरैया, घर घर बाजे बधैया हो। आज अवध घर आए रघुरैया, घर घर बाजे बधैया हो। गलियन गलियन धूम मचो है, गलियन 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 धूम मचो है। बाजे झांझ मंजीरा ढोलकिया और बाजे शहनैया हो। बाजे झांझ मंजीरा ढोलकिया और बाजे शहनैया हो। आज अवध घर आए रघुरैया, घर घर बाजे बधैया हो। राम लरत के गले मिलत हैं, राम भरत के, राम भरत के गले मिलत हैं। हर्ष लक्ष्मण
और बाजे शहनैया हो। हर्षे लक्ष्मण शत्रुघ्न भैया और बाजे शहनैया हो। आज अवध घर आए रघुरैया, घर घर बाजे बधैया हो। माता कौशल्या नजरिया उतारे, माता कौशल्या, माता कौशल्या नजरिया उतारे। मोहर लुटावे कैकेयी सुमित्रा, सब मिल मंगल गावहु हो। मोहर लुटावे कैकेयी सुमित्रा, सब मिल मंगल गावहु हो। आज अवध घर आए रघुरैया, घर घर बाजे बधैया हो। घी के दियना से छाई अंजुरिया, घी के दियना से, घी के दियना से छाई अंजुरिया। जगमग महल अटरिया दुवरिया, सब मिल मंगल गावहु हो। जगमग महल अटरिया दुवरिया, सब मिल मंगल गावहु हो। आज अवध घर आए रघुरैया, घर घर बाजे बधैया हो। आवहु आली मनावो दिवाली, आवहु आली, आवहु आली मनावो दिवाली। राम जी मोरे नैया के खेवैया, सब मिल मंगल गावहु हो। राम जी मोरे नैया के खेवैया, सब मिल मंगल गावहु हो। आज अवध घर आए रघुरैया, घर घर बाजे बधैया हो। आज अवध घर आए रघुरैया, घर घर बाजे बधैया हो। घर घर बाजे बधैया हो, घर घर बाजे बधैया हो। तो मित्रों, दीपावली के इस पावन प्रकाश पर्व पर रेडियो जय घोष की ओर से और हम सभी की ओर से समस्त भारतवासियों को, रेडियो जय घोष के प्रिय श्रोताओं को दीप पर्व की अनेक शुभकामनाएं। खूब मंगल हो, यश कीर्ति में वृद्धि हो, धन धान्य स्वास्थ्य लाभ से आच्छादित हो आपका परिवार। इन्हीं कामनाओं के साथ जेपी पांडे को दीजिए अनुमति और आप जय घोष के साथ अपना रिश्ता यूं ही बनाए रखिए। नमस्कार, शुभ दीपावली। जय